विद्यार्थियों, संस्कृत कक्षा 10 की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संज्ञा शक्ति का ये जो दूसरा पाठ है, इसे अगले चैप्टर से शुरू करूँगा। तो इसमें पूर्व में जहाँ तक हमने पहले पढ़ा था कि पिछले भाग की ओर चलते हैं कि गोदावरी नदी के किनारे कोई शालमल्लिका वृक्ष था। वहाँ अनेक देशों से, अनेक स्थानों से कोई अनेक प्रकार के पक्षी आते थे। तभी सूर्य उदय होने पर कोई एक वॉइस जो है लघुपतंग नाम का कोई वॉइस जगा। तभी उसने सामने से यमराज के समान आते हुए एक शिकारी को देखा और उसने विचार किया कि ये हमारा ज़रूर विनाश करेगा, अनिष्ट करेगा और न जाने किस प्रकार के अनिष्ट को ये दिखाएगा। उस प्रकार धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। तभी यहाँ पर उसने देखा कि शिकारी कुछ चावलों के कणों को लेकर बिखेर रहा है और उसने जाल बिछा दिया है। तभी उसने चुप करके वह जाल बिछाकर छिप कर बैठ गया। तभी चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा सपरिवार आकाश मार्ग से उड़ता हुआ आ रहा था, जिनमें से कुछ कबूतरों ने चावल के कणों को देखा और उनको खाने की लालसा व्यक्त की। तभी उन सभी लोभी कबूतरों को वह कबूतरों का राजा चित्रग्रीव समझाने लगा, तो उन्होंने किसी की भी नहीं मानी और कपोतराज चित्रग्रीव की भी नहीं मानी। तो वह नीचे उतरे और उस जाल में जो है फंस गए चावलों के कण खाने के बाद। तभी उसने समझाया कि इन्हें जो है विपत्ति में देखकर और चित्रग्रीव ने उन्हें जो है आगे क्या कहा, इस स्थिति को हम अब आगे समझते हैं। तो आगे की ओर चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, तत् श्रुत्वा कपोतराजस्य शंका च अनादृत्ते सर्वे कपोता तत्र विपृष्टाः। अतः उसकी बात को सुनकर कपोतराजस्य शंका और कबूतरों के राजा कपोतराज तथा चित्रग्रीव की शंका का अनादर करके सभी कपोता तत्र उपविष्टाः, सभी कबूतर वहाँ पर बैठ गए। अतः कुछ कबूतरों ने कहा कि तुम तो हम पर नित्य शंका करते हो, घृणा करते हो, तुम कभी भी संतुष्ट दिखाई नहीं देते, इसलिए मुझे ये चावल के कण जो है खा लेना चाहिए। इस प्रकार सभी कबूतरों ने कहा और वह उसका अनादर करके सभी कबूतर वहाँ पर आकर बैठ गए जहाँ पर चावल के कण थे। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धाः, अनंतरम यानी इसके पश्चात सभी जाल से बद्धा यानी बंध गए, अतः बंध गए, सभी जाल में फंस गए। तथा यस्य वचनात् तत्र अवलंबितम तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, उसके पश्चात जिसके वचनों का तत्र अवलंबितम तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, उसके पश्चात जिसके वचनों से वहाँ अवलंबित आश्रित थे, तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, वो उसको सभी तिरस्कृत कर रहे थे। तस्ते तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीवाच, उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रग्रीव बोला कि न अयमस्य दोष, अतः यह इसका दोष नहीं है। विपत्ति काले विस्मय एवं का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय में विस्मय, विपत्ति के समय में और आश्चर्य से ही का पुरुष लक्षणम, अतः कायर पुरुष के लक्षण है। एक कायर पुरुष के लक्षण है। तद अत्र धैर्यम अवलंबे प्रतिकारः चिंत्यताम्, अतः यहाँ धैर्य का सहारा लेकर और प्रतिकार चिंतिताम और बदले के लिए चिंतन करना चाहिए। अतः
इस प्रकार उसने यहाँ पर कहा। इदानीम अप्येवं क्रियताम, अतः यहाँ पर ये जो शब्द आया है इदानीम, तो यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा। इदानीम प्लस अपि एवं, इदानीम अपि एवं क्रियताम, तो सभी ने कहा इस समय हम सबको क्रियताम ऐसा ही करना चाहिए। अतः हमें अब उससे बदला लेना चाहिए। जिस शिकारी ने हमें ये चावल के कण डालकर हमें फंसाया है, हम उससे अवश्य बदला लेंगे। तो सर्वे एक चित्ती हुए, अतः सभी एक चित्ती हुए, एकजुट होकर जालम आदाय उड्डेताम, जाल को लेकर उड़ गए। इति विचिंते, इस ऐसा विचार करके सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पतिता, अतः जाल को लेकर उत्पतिता मतलब उड़ गए। अनंतरम सव्याधः, इसके पश्चात सव्याध यानी वह शिकारी सुदूर जालम अपहारकान, अतः दूर दूर तक जाल को अपहारकान तान अवलोक के अपहरण करते हुए उनको देखकर पश्चातः दावनम अकरोत, उनके पीछे दौड़ने लगा। अतः उसके पश्चात वह व्याध दूर जाल तक अपहरण करने वाले उन कबूतरों को देखकर उनके पीछे दौड़ने लगा। ततः तेषु चक्षु विषय अतिक्रांतेषु पक्षीषु, उसके पश्चात धीरे धीरे वो आँखों से ओझल होते गए। पक्षीषु स व्याध निवृत्तः, अतः वह पक्षी धीरे धीरे आँख से ओझल होते गए, आगे बढ़ गए। स व्याध निवृत्तः, और वह शिकारी वापस लौट गया। अतः श्लोक के माध्यम से कहा गया है काल्पाणाम अपि वस्तूनां सहति कार्य साधिका तरणे गुणवत्तम आपन्ने बद्धन्ते मद्दत्तिनः। अतः श्लोक में कहा गया है कि अल्पानाम वस्तूनां सहति कार्य साधिका, अतः अल्प वस्तुओं का सहति कार्य साधिका तरणे गुणम आपन्ने बद्धन्ते मद्दितन। अतः थोड़े थोड़े वस्तुओं के संगठन से कार्य साधिका सिद्ध किया जा सकता है कार्य को। तरणे गुणत्तम आपन्ने, जैसे तरण यानी घास के एक तिने को बांध करके रस्सी बनाई जा सकती है, मददंती न बद्धन्ते, और उस रस्सी से मदमस्त हाथी को बांधा जा सकता है। उसी प्रकार धीरे धीरे छोटे छोटे वस्तुओं का संगठन करके और उनके संगठन से कार्य साधिका अपने कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। अतः इस श्लोक के साथ ही यह अपना द्वितीय पाठ पूरा हुआ, और इस पाठ को पढ़ने के पश्चात ये कथासार आपका पूरा होता है। अब आप इस पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करके इन्हें कॉपी में उतारेंगे और कल कॉपी सेंड करेंगे। धन्यवाद। बंद कर देते हैं, जो भी आओ।